गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने आपके रेशो एनालिसिस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ एक्टिविटी रेशोज़। एक्टिविटी रेशोज़ हम तब यूज़ करते हैं जब मैंने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो, अपनी कंपनी की टर्नओवर को मेजर करना हो, अपनी कंपनी में मैंने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया उसको मेजर करना हो। तो उन सब को मेजर करने के लिए मुझे एक्टिविटी रेशो हेल्प करती है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशो में फर्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फर्स्ट रेशो आपको ये दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमने इस रेशो में क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप किनमें, बिटवीन द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होती हैं, आपकी सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल को स्टडी करना है। ठीक है, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, आपके डेटर्स आ जाएंगे और आपके बिल रिसीवेबल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो रेशो आएगी, आपने इस रेशो को एक्सप्रेस करना है इन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज़ इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जो आपके पास रेशो आएगी, आपने उस रेशो को टाइम्स के साथ मेंशन करना है। ठीक है, आगे आपने कैलकुलेट करना है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपकी कैश सेल्स भी आती हैं प्लस आपकी क्रेडिट सेल्स भी आती हैं। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी हुई हैं, तो आपने उसमें से माइनस कर देनी है अपनी कैश सेल्स, तो आपके पास आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स की अमाउंट नहीं दी हुई और कैश सेल्स कितनी है वो भी नहीं बताया हुआ, तो उस केस में जितनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी होंगी, हमने उनको क्या अज्यूम कर लेना है कि वो मेरी क्रेडिट सेल्स ही हैं। ठीक है, आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज़ इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने आपको अभी बताया, आपके डेटर्स और आपके बिल रिसीवेबल दोनों आएंगे। अब आपको क्वेश्चन में अगर इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, तो आपने उनको कर देना है प्लस। प्लस करने के बाद आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 61 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है 9,60,000, ग्रॉस डेटर्स आपको दिए हुए हैं 1,90,000 के, बिल रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिए हुए हैं 10,000 के। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, अब बेटा आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डेटर्स दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू तो दिया हुआ है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है, जब ऐसा होगा क्वेश्चन में,
तो आपके पास जो ग्रॉस डेटर्स दिए हुए हैं, जो बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, आप उन दोनों के साथ ही अपना क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे फिर, ग्रॉस डेटर्स कितने दिए हुए हैं आपको 1,90,000 प्लस बिल रिसीवेबल आपको दिया हुआ है कितना 50,000 प्लस करके मेरे पास फिगर आई 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 आपके पास क्या आया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, ठीक है। और आपको क्रेडिट सेल्स कितनी दी हुई हैं 9,60,000, वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2,40,000 के एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपके पास रेशो क्या आई 4, और साथ में आपने वर्ड मेंशन करना है टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। आगे बेटा आपको क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ठीक है। तो आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करना है जब आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 62 देखिए, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आपको दिया है 2 लाख टोटल रेवेन्यू। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी टोटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना 40,000। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी कैश सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं एज एट 1 अप्रैल 2019 35,000, ये हो गए आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद आपको दिए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट 31 मार्च 2020 55,000, ये हो गई आपकी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो इज़ इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे करोगे कैलकुलेट, जब आप टोटल सेल्स में से माइनस कर दोगे कैश सेल्स तो आपके पास आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। तो आपको टोटल सेल्स दी हुई है 2 लाख, उसमें से माइनस कर दो कैश सेल्स 40,000, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स कितनी आई 1,60,000, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग आपको कितने दिए हैं 35,000 प्लस क्लोजिंग आपको कितने दिए हैं 55,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 45,000 के आए आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो अब हम इस इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे फार्मूला में। तो क्या लिखेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, आपके पास क्या रेशो आई 3.56 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 63 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। आपको क्या क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है, डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। ओपनिंग दिया है 20,000, क्लोजिंग दिया है 25,000। उसके बाद आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग है 2,000 और क्लोजिंग है 2,500। आगे आपको सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स है 1,12,500 और कैश है 87,500। और आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। आपने डेटर्स में से प्रोविज़न को माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज़ इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपको क्रेडिट सेल्स कितनी दी हुई हैं 1,12,500, वो आ जाएंगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ओपनिंग डेटर्स दिए हैं 20,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स दिए हैं 25,000 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आए 22,500, वो पुट कर देंगे। तो आपके पास रेशो क्या आई 5 टाइम्स, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 64 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। आपको क्या क्या गिवन है? टोटल सेल्स फॉर द ईयर 1,75,000। कैश सेल्स बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो हैं वो 1,75,000 का 20% है। ठीक है। आगे आपको सेल्स रिटर्न दी हुई हैं आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स कितनी? 10,000। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल्स की इन्फॉर्मेशन दी है। ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको 8,000, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 12,000। ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हम सबसे पहले अब कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको टोटल सेल्स दी हुई है कितनी? 1,75,000। उसमें से आप माइनस करोगे कैश सेल्स। कैश सेल्स बोला है 1,75,000 का 20% है, तो वो मेरे पास कितना आया? 35,000। वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो भी आपने माइनस करने हैं। तो आपको सेल्स रिटर्न दी है 10,000, वो भी आप माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास फिगर आई 1,30,000। ये क्या आया आपके पास? नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग आपको दिए हैं 8,000, क्लोजिंग आपको दिए हैं 12,000। दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आए? 10,000। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स है मेरे पास 1,30,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है मेरे पास 10,000। तो मेरे पास रेशो क्या आई? 13 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 65। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹4,50,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹90,000। Opening trade receivables 1/3 of closing trade receivables. Closing trade receivables 25% of credit revenue from operations. Calculate trade receivable turnover ratio. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको टोटल सेल्स दी हुई है 4,50,000 की। कैश सेल्स बोला है 90,000 है, और बताया है कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/3 है। ठीक है। और जो आपकी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपके क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% है। ठीक है। और आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे कैश सेल्स, तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। मुझे टोटल सेल्स दी हुई हैं 4,50,000, कैश सेल्स दी हुई हैं 90,000, माइनस करके मेरे पास क्रेडिट सेल आ गई कितनी? 3,60,000। ठीक है। अब मुझे बताया था कि जो मेरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो मेरी क्रेडिट सेल का 25% है। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई हैं कितनी? 3,60,000। तो अब मैं कैलकुलेट कर लूँ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ इक्वल टू क्रेडिट सेल्स मेरे पास आई कितनी? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो 3,60,000 का 25% मेरे पास कितना आया? 90,000। ये 90,000 मेरे पास क्या आए? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का 1/3 है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, फिर 90,000 का 1/3 मेरे पास कितना आया? 30,000। अब मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ गए हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ गए हैं। तो अब मैं कैलकुलेट कर लूँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स।
तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग आपको दिए हैं कितने? 30,000। क्लोजिंग दिए हैं कितने? 90,000 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आए? 60,000। ठीक है, तो अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर की रेशो में पुट करेंगे वैल्यूज़। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है मेरे पास 3,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है मेरे पास 60,000, डिवाइड करके मेरे पास रेशो क्या आई? 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 66 देखिए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं 30,000 के, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिए हुए हैं 2,10,000 के, क्लोजिंग डेटर्स आपको दिए हुए हैं 45,000 के, सेल्स रिटर्न आपको दिए हुए हैं 15,000 के, और आपने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के लिए चाहिए होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो उसके लिए आप मेंटेन करोगे डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं। डेटर्स मेरी एसेट होती है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाओ, लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 45,000, तो आ जाएगा डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरेक्ट डाउन कितना? 45,000। ठीक है, और आपको बताया है कि आपको डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ है? 2,10,000। तो क्या एंट्री की होगी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स किया तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, लिख दो बाय कैश अकाउंट कितना? 2,10,000। अब आपको सेल्स रिटर्न भी हुई है 15,000 की, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट किया है डेटर को, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, लिख दो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना? 15,000। अब आप करोगे इस अकाउंट की बैलेंसिंग, तो मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,70,000 और डेबिट साइड का टोटल मेरा 2,40,000 से कम आ रहा है। जितना कम आ रहा है वो मेरा क्या है? मेरी क्रेडिट सेल्स हैं। क्या लिखोगे? टू क्रेडिट सेल्स या टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अब आपने कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो उसका आपके पास फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ओपनिंग दिए हैं डेटर्स कितने? 30,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स आपको दिए हैं 45,000 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास कितना आया? 37,500। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए होती हैं, और आपके पास अभी फिगर आई है कितनी? 2,40,000 की क्रेडिट सेल्स आई हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना होता है? नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएंगी? जब मैं ग्रॉस क्रेडिट सेल्स में से माइनस कर दूंगी सेल्स रिटर्न। मेरे पास ग्रॉस क्रेडिट सेल्स कितनी आई? 2,40,000, उसमें से माइनस कर दूँ रिटर्न्स 15,000, तो मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स आ गई कितनी? 2,25,000। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो मेरे पास 2,25,000 की है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है कितने? 37,500। तो मेरे पास रेशो क्या आई? 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 67 देखिए। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं 2,67,000, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 3,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 90,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ₹30,000। क्या बोला है कि जो हमारे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो मेरी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का एक्सेस हैं। कितना एक्सेस है? 30,000 एक्सेस हैं। तो मुझे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए हैं? 90,000 के।
और वो मेरी ओपनिंग का 30,000 एक्सेस हैं, तो मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लूँगी। कैसे निकालूँगी? 90,000 में से मैं माइनस कर दूँगी 30,000 की एक्सेस वाली अमाउंट, तो मेरे पास ओपनिंग आ जाएगी 60,000। ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ गए? 60,000। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब आपके पास फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे 75,000 के। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट सेल्स, तो उसके लिए मैं मेंटेन करूँगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो मुझे ट्रेड रिसीवेबल मेरी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60,000, तो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 90,000, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 90,000। ठीक है, उसके बाद बताया है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 2,67,000, मुझे 2,67,000 रिसीव हुए हैं, तो कैश रिसीव हुआ। ठीक है, तो क्या एंट्री की होगी आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश को डेबिट कर दो, बैंक को डेबिट कर दो, बात सेम है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे कितना? 2,67,000। ठीक है, आगे आपने डिस्काउंट दिया है, तो आपने क्या एंट्री की होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 3,000। ठीक है, अब आपने करनी है इस अकाउंट की बैलेंसिंग, तो आपको क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 3,60,000 और डेबिट साइड का टोटल 3 लाख से कम आ रहा है, तो जितना कम आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा आपकी? टू क्रेडिट सेल्स कितनी? 3 लाख, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपके पास सेल्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही मेरे पास क्या आ गई? मेरी नेट क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, तो अब हम करेंगे फॉर्मूला में पुट, तो मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स है 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है 75,000, तो मेरे पास रेशो क्या आई? 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 68 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आपको क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और COGS। इस क्वेश्चन में आपको COGS दिया हुआ है कितना? 3 लाख। आगे आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताया है, कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना? 25%। ठीक है, और आपको ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स की इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, और बताया है जो आपकी कैश सेल्स हैं वो आपकी टोटल सेल्स का 20% है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ टोटल सेल्स निकालना सिखाऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स आप कैसे करोगे कैलकुलेट? आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला किया था, नेट सेल्स इज़ इक्वल टू COGS प्लस GP। ठीक है, तो मेरे पास COGS मुझे दिया हुआ है 3 लाख, वो लिख लेंगे, और GP मुझे बोला है कितना है? GP ऑन कॉस्ट दिया है 25%, तो COGS मुझे दिया है 3 लाख, 3 लाख का 25% मेरे पास आया GP कितना? 75,000। तो मेरे पास अब COGS भी है और GP भी है, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ गई? नेट सेल्स आ गई कितनी? 3,75,000। अब आपके पास टोटल सेल्स आ गई है 3,75,000, उसमें से माइनस कर दो कैश सेल्स, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है? दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला में पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो ये इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है। ठीक है।